चल रही थी, एक बादशाह के दरबार में थे, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो एक साहब बोले, साहब हमने कौवा ऐसा देखा कि कौवा चूल्हे पे से तवा उठा के ले गया। झूठ झूठ की बात चल रही तो झूठ है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। दो लोग हकीकत में, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं, मैं पढ़ता था तो उन दोनों में आपस में बात चल रही थी, मैं भी खड़ा था। तो वो बोले, हजरत पता हमारे यहाँ कितनी बड़ी शादी हुई? मैंने कहा बताओ। बोले हमारे यहाँ इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई कि टेंट का सामान लाने के लिए तकरीबन 200 ट्रैक्टर थे, 200 ट्रैक्टर ट्रॉली टेंट का सामान लाने के लिए। और यानी कि ले आए। बोले वो हजरत कई दिन लगातार चले। झूठ तो झूठ है। और दूसरे वाले बोले हजरत ये कुछ भी नहीं है जो हमारे यहाँ हुई है। हम तो सुन रहे थे, मैं कहा भाई क्या पता कौन सी दुनिया में रहती है ये। बोले हजरत हमारे यहाँ इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई। आइए हाजी साहब तशरीफ रखें। इतनी बड़ी शादी हुई, इतनी बड़ी शादी हुई कि इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतना लंबा खाना था कि नीचे खाना खिलाने के लिए जगह खत्म हो गई तो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मंगाए गए और हेलीकॉप्टर में बिठाल बिठाल के ऊपर खाना खिलाया। ये तुम्हारा भी बाप है। झूठ तो झूठ है, जब इंसान बोलने पर आता तो आते ही है। बोले कौवा कान ले गया। अब देखेगा नहीं कि लेके गया या नहीं गया, उड़ गई पूरी बस्ती में कि ले गया कौवा कान। कम से कम छू के भी तो देख लो कि है या नहीं है, हैं? तो साहब बड़ी बड़ी बातें चल रही थी। तो बादशाह ने कहा नहीं 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 नहीं। एक ने बोला कि साहब मैंने 3 औरतों को देखा और तीनों खामोश बैठी थी। वो बादशाह बोला ये सबसे बड़ा झूठ है, ये नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, यही नहीं हो सकता। मौत हो 10वां हो, 3वां हो, 20वां हो, 40वां हो, बरसी हो, कोई भी हो, सूट देखना है, बूट देखना, रोने पे आ जाए तो इतना रोए कि पूरे घर वालों को रुला दे, पूरा हफ्ता रोती रहे, पूरा महीना रोती रहे, पूरा साल रोती रहे, कोई भी छुपाए छुपने को ना आए, जहां से सुर छोड़ा था वहीं से पकड़ ले। अगर रोने पे आ जाए तो रोने में बेमिसाल। और रोते रोते कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, कौन सी दुकान से है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लड़की पे भी नजर मारी जा रही है, रिश्ता तलाश करना है तो 3 में देख लो, 10वें में देख लो, 20वें में देख लो, 40वें में देख लो। ये सारी चीजें हैं, अलग ही है माहौल। मगर तुम आम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें अपनी निशानी बताया है। रंग चढ़ा लो आप इंशाअल्लाह उल करीम। और मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा बस थोड़ी देर खामोश रह लें जब तक जलसा हो, उसके बाद में बोलें जितना दिल करे। हाँ तो बच्चियां, तो बेटियों से गुजारिश करूं फिर। हाँ माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे, अब क्या किया जाए, ये हमारा कल है, ये बड़े प्यारे लगते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। इन्हीं से तो घरों में रौनक है। वह रौनक किससे है? जिन घरों में बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे लोग फोन करते हैं हजरत पैसा बहुत है, मकान है, दौलत है, एयर कंडीशन गाड़ियां हैं, सब कुछ है, मगर घर में सुकून नहीं। मैंने कहा क्यों? कहा अल्लाह ने अभी तक औलाद से नहीं नवाजा। मैं कहता हूं, मेरा ईमान कहता है अगर किसी के पास औलाद नहीं है जलसे में आए, अर्ज करे अल्लाह मैं गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार। मगर यहाँ पर कितने मुसलमान अहले सुन्नत हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हुज्जाज भी हैं, नमाजी भी हैं, जिनके चेहरों पे दाढ़ी है, बुजुर्ग भी है अल्लाह। और इन्हीं के साथ उलमा भी तशरीफ रखते हैं, सादात भी तशरीफ रखते हैं, तालिब इल्म भी तशरीफ रखते हैं। मैं गुनाहगार हूँ मगर ये तो तेरे नेक बंदे हैं। इस जलसे के सदके, सरकार गौसे पाक के सदके मुझे औलाद नसीब फरमा। तो मेरा ईमान कहता है जलसों में जो तमन्नाएं ख्वाहिशात दिलों में रखी जाती हैं अल्लाह उनको कबूल फरमाता है। अब सुनो, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया। अतीक भाई इसकी इको थोड़ी सी कम करने, साउंड बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह से डरना। दूसरी चीज क्या है? सच्चों के साथ हो जाना। अब ये दोनों चीजें आप में कंप्लीट पाली गई, आप में दोनों चीजें मुकम्मल तौर से पाली गई तो आप अल्लाह के हबीब बन गए, अल्लाह के प्यारे बन गए। सबसे पहली चीज
अल्लाह से डरना, अल्लाह से कैसे डरा जाएगा अल्लाह। चोर कहता है अल्लाह से डरता हूँ, डकैत कहता है अल्लाह से डरता हूँ, नमाज एक टाइम की नहीं अल्लाह से डरता हूँ, झूठ बोलता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, बहुतान तराशी करता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, चुगलखोरी करता हूँ अल्लाह से डरता हूँ, दीगर बुरे कामों में मुलव्विस हूँ अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह तू ही बता अल्लाह से डरते कैसे हैं? अल्लाह से डरने का मतलब और मकसद क्या है? अगर कोई दावा करे कि अल्लाह से डरता हूं तो दावा पेश करने के लिए दलील जरूरी, और जब तक दलील नहीं होगी आपका दावा कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए कि अदालत में आपने अगर कोई मुकदमा दर्ज किया है तो दलील पेश करोगे। अब जब अल्लाह से डरते हो तो दलील तो देनी है, कौन सी? ये अल्लाह अल्लाह से डरता हूँ इसलिए कि जब सर्दी की रातें होती हैं 2 बजे सो जाऊं, 3 बजे सो जाऊं, लेकिन जैसे ही मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह हय्या अल फलाह, अल्लाह अल्लाह, जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, मस्जिद से आवाज़ आती है तो नरम नरम बिस्तर में सोता नहीं रहता हूँ कि अभी तो 10 मिनट बाकी हैं, अभी तो सलात भी नहीं हुई है, अभी तो जमात में बहुत टाइम है, अभी तो ये है वो है। अल्लाह से डरने की अलामत यह है जब मस्जिद से अजान की आवाज आ जाए अपने बिस्तर को छोड़ के अल्लाह की रजा के लिए खड़ा हो जाए। बेशक बेशक, क्या रंग चढ़ा लो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तैयार हो जाइए, आप तैयार होंगे तो इंशाल्लाह सुनने सुनाने में मजा आएगा, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने का मतलब ये चेहरे पे दाढ़ी सजाना, अल्लाह से डरने का मतलब ये है। अल्लाह से डरने का मतलब है 5 वक्त नमाज पढ़ना, अल्लाह से डरने का मतलब है माँ बाप की खिदमत करना, अल्लाह से डरने का मतलब है शरअ पे अमल करना, अल्लाह से डरने का मतलब है हलाल कमाना, बच्चों को हलाल खिलाना। यही तो अल्लाह से डरने का मतलब है। पता लगा डंडी बराबर है, अल्लाह से भी बराबर डरते हैं। अपने आप को सब कुछ समझता है, दूसरों को समझता नहीं। मगर सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जिसके दिल में राई बराबर भी हसद है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके दिल में राई बराबर भी हसद और ईमान एक साथ जमा नहीं हो सकते। जिस सीने में हसद होगा ईमान नहीं होगा, जिस सीने में ईमान होगा हसद नहीं होगा। ये अल्लाह ये इतना अच्छा पहन क्यों रहा है, ये इतना अच्छा खा क्यों रहा है, इसकी इमारत कैसे बन गई, ये किरेटा कैसे निकाल लाया। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप 5 टाइम की नहीं अगर 10 टाइम की भी नमाज पढ़ते हो, अगर हसद आपके सीने में है आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएंगी, आपका तकवा आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। इसलिए जो मुकद्दस रातें आती हैं, जैसे शब कद्र है, शब बारात है, या रमजान की मुबारक रातें हैं, ये जुमा या जुमेरात की रातें हैं, इस रात मेरा रब आसमाने दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और आम इरशाद होता है कोई है मांगने वाला मैं अता करूं। जिसे औलाद चाहिए औलाद दी जाएगी, जिसे माल चाहिए माल दिया जाएगा, जिसे खुशहाली चाहिए खुशहाली दी जाएगी, जिसे गुर्बत से नजात चाहिए दी जाएगी। मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया इन रातों में जिनके दिल में हसद होता है उनकी मग़फ़िरत नहीं, उन्हें बख्शा नहीं जाता। जिनके दिलों में हसद होता है, अल्लाह अकबर। बैठे रहो, कहाँ उठ रहे हो भाई? तुम कहाँ जा रहे हो सरताज भाई? तुम कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ, सब बैठो। 2-4 एक बार जब तकरीर कर रहे थे, बैठो बैठो। अरे बैठो भाई बैठो। ए बच्चों, अरे अरे अबे तुम्हें हो क्या गया भाई? अरे बैठ जाइए, सांप देखा नहीं है कभी? बैठो जल्दी से। ए बच्चों खामोश हो जाओ। अरे हो सकता है सांप की शक्ल में जिन हो। बोल दो यार, बोल दो। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इसलिए कि सरकार गौसे पाक जब दर्श दे रहे थे मदरसे में पढ़ा रहे थे। बोल दो, किसकी महफिल है? किसकी महफिल है? और जब सांप आ ही गया है तो फिर सांप पे सुन लो। सांप से सरकार गौसे पाक का बहुत पुराना रिश्ता। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कैसे? सरकार गौसे पाक मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने में मशगूल हैं। अबे बच्चों, आज ऐसा लग रहा है जैसे तुम मंडे में आए हो, प्लेटें ले लेके बोले मुझे डाल दो मुझे डाल दो मुझे डाल दो। खिचड़ा हलीम। हाँ ए बच्चों, ए बेटे, ए बेटी, खामोश हो, बिल्कुल खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो।
हाँ, मैं क्या बता रहा था? हाँ, इमाम साहब ने कुछ और याद दिलवा दिया। ये दूसरी मर्तबा हुआ है। एक मर्तबा कई साल पहले बरैठे में तकरीर हो रही थी, तब भी सांप आ गया था। याद दिलवा रहे हैं। ये अपने गांव का नाम माइक पे बुलवाना चाह रहे थे। अब निस्बत ये है, वहां बरैठा इनका गांव था, मस्जिद के इमाम बरैठा के हैं, क्या पता इन्हीं से मिलने आया हो। है? मौलाना हाशिम साहब जाके देख लीजिए, कोई कनेक्शन तो नहीं है? हाँ, हो गया काम। सरकार गौसे पाक पढ़ा रहे हैं, सांप गिरा, काट भी सकता है, डस भी सकता है, मगर सुनो, सरकार गौसे पाक मेरे नबी की हदीस पढ़ा रहे हैं। और जब मुस्तफा का जिक्र हो, अल्लाह का जिक्र हो, तो सांप की कोई हैसियत नहीं। इसलिए बुजुर्गों का तरीका रहा है, जब अल्लाह का जिक्र किया जाए, रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाए, तो फिर किसी चीज की तरफ नजर जाती ही नहीं, ध्यान जाता ही नहीं। सरकार गौसे पाक के पूरे जिस्म पे सांप फिरता रहा, फिरता रहा, फिरता रहा, मगर सरकार गौसे पाक अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शागिर्द भी पढ़ रहे हैं। वाह वाह, पढ़ाने वाला बगदाद का गौसे पाक हो। तो पता लगा सांप काटने के लिए नहीं आया था, सरकार गौसे पाक का दर्स सुनने के लिए आया था। अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री अपनी किताब में लिखते हैं, जो इफ्ता में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़ के मुफ्ती बनते हैं, उसमें हुक्म है, ए बच्चों, बेटे मोबाइल छीन के ले जाऊंगा तुम्हारे, और 1 साल तक नहीं दूंगा जब तक दूसरा जलसा नहीं होगा। हाँ बेटे रख लो, अच्छे बच्चे हो आप, परेशान मत करो यार, डिस्टर्ब मत करो, वक्त अपना खराब कर रहे हो आप। क्या अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने फरमाया? सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक प्यारे मदीने की हाजिर नसीब फरमाए, माशाअल्लाह अल्लाह। तो मैं बता रहा था आपको, अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने, बेटे ए लड़को सुनो, ए लाइट वाले बेटे रखो रखो, सब मोबाइल रखो, अच्छा ए रखो। इनका चैनल है फैजान लतीफ़ी या नईमी.com, इन दोनों में से किसी पे सर्च कर लेना, पूरा जलसा आ जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। ये अपना काम नईम भाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप मत करिए। हाँ, यह मोबाइल के कैमरे पे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। अरे वैसे भी तो ठीक ही होंगे, है भाई। हाँ, अब सुनिए आप, अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, कहीं सांप दिखाई दे, सांप की बात आ गई तो पूरी सुन लो अब जरा, कहीं सांप दिखाई दे तो हमारे उस्ताद मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आकिल रज़वी सदरुल मदर्रिसीन जामिया रज़विया मंजर इस्लाम बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत, वो पढ़ा रहे थे। तो कहा सांप से जब कहीं दिखाई दे तो 3 बार कह दिया जाए कि यहां से चला जा। क्या कह दिया जाए? अगर तू सांप है तो यहां से, अगर सांप नहीं है तो चला जा। क्या कहा? अगर सांप नहीं है, 3 बार, कितने बार कहने का हुक्म है? अगर सांप नहीं होगा तो चला जाएगा, इसलिए कि जिन्नात भी सांप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। 3 बार कहा जाए, और अगर 3 बार के भी कहने में नहीं गया, मूजी है, तुम्हें नुकसान दे सकता है, तो मार सकते हो, इजाजत है। मार दिया फिर तुम पर कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई जिन भी अपना हक तुम पर नहीं जता सकता। आप कह सकते हो कि इसको मारने से पहले हमने 3 मरतबा इसको कहा था। अब मज़ाहिया मैंने हजरत से पूछा, हजरत ये तो बताएं, किताब अरबी में है, वो सांप से अरबी में कहें या उर्दू में कहें कि यहां से चला जा? तो हजरत ने फरमाया, अगर हिंदुस्तान का हो तो उर्दू में कह दो, अरब का हो तो अरबी में कह दो। बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, सांप, अरे सांप की हैसियत क्या है? अगर मेरे नबी हिजरत करके खलीफा अव्वल सैयदुना सिद्दीक अकबर के साथ रात की तारीकी में खतरनाक रास्ते को पार करके, कुफ्फार और मुशरिकीन पीछे हैं, क्यों जानते हो? हिजरत की मदीने वाले मुस्तफा ने कहां से? अरे जब सांप की बात आ गई है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब बात सांप पे ही होगी और फिर खत्म भी होगी, बोले जरा सुभान अल्लाह।
हिजरत की रात है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की जात है। अल्लाह अल्लाह, पूरे कुफ्फार और मुशरिकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अरब के सारे लोग मेरे नबी के जानी दुश्मन बन गए। सच मानते हैं नबी को, नबी को सच्चा मानते हैं, अमीन मानते हैं, अमानत मेरे मुस्तफ़ा के पास रखते हैं, बैंक मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा को समझते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक जगह मीटिंग की गई और मीटिंग में यह कहा गया, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं रोका गया, अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को नहीं रोका गया तो फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल जाएगा, इनको रोकना जरूरी है। तो जो अरब मक्का के बड़े बड़े शहसवार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, मीटिंग में शरीक हुए और उस मीटिंग में जुब्बा कुब्बा पहनने के बाद शैतान भी हाजिर हुआ। शैतान ने बड़ा बेहतरीन जुब्बा कुब्बा था, शेख की शक्ल में आया। अब साहब मशवरा दे रहा है। किसी ने मशवरा दिया, ऐसा करो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को शहर से निकाल दो। शैतान खड़ा हो गया। शैतान कहने लगा, ये मशवरा ठीक नहीं है, इसलिए अगर ये किसी और शहर में चले जाएंगे ये मजबूत हो जाएंगे, दोबारा तुम्हारे शहर पे हमला कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मिशन खत्म हो जाएगा। दूसरा खड़ा हुआ। दूसरे ने कहा, ऐसा करो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया जाए। शैतान फिर खड़ा हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं करना है। अगर तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कैद में डाल दिया, उनके चाहने वाले रात के अंधेरे में आएंगे, इन्हें जेल से छुड़ा कर ले जाएंगे, फिर भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये शैतान है। अल्लाह अल्लाह, हर एक चीज को रोंग बता रहा है। एक खड़ा हुआ, उसने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। शैतान खड़ा हुआ, बोला सबसे अच्छा मशवरा यही है, इसलिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खत्म हो जाएंगे, दीन खत्म हो जाएगा। वो मजहब इस्लाम को मिटाना चाहते थे, वो मजहब इस्लाम को खत्म करना चाहते थे, वो जलसे जुलूस को खत्म करना चाहते थे, हमारे सरों से टोपियां, तो हमारे सरों से दस्तार पगड़ियों को छीनना चाहते थे। शैतान ने कहा ठीक इसी पर अमल किया जाए। अब बात यह थी कि मारेगा कौन, इसलिए कि उस दौर में भी खून का बदला खून था। अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में कत्ल किया जाता। अब शैतान ने मशवरा दिया, एक नहीं मारेगा, पूरे मक्का के जो मालदार लोग हैं उनके घरों से एक एक को लिया जाए, सब मिलकर मारेंगे। और जब सब मिलकर मारेंगे तो किसास नहीं होता है, दियत होती है। और दियत की शक्ल ये होती है, खून का बदला खून नहीं, बल्कि सारे लोग मिलकर पैसे दे देते हैं, जिससे जानें बच जाती हैं। और पैसे तो हम दे देंगे, इसलिए हमारे पास माल है, इसलिए हमारे पास ताकत है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कहा कि मारेंगे कैसे? कहा जहां मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, देरी नहीं करनी है, वहीं पे मारनी है। अब मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात, असदुल्लाह शेर खुदा, जानशीन मुस्तफ़ा, बाबाए हसनैन करीमैन, जोजे बतूल, हजरत अली की मईयत में है मदीने वाले मुस्तफ़ा। अल्लाह का हुक्म आया, हबीब रातों रात हिजरत करनी है, रातों रात हिजरत करनी है। मैंने कहा मेरे रब, आज ही हिजरत क्यों? हिजरत तो पहले भी हो सकती थी, मक्का तो पहले भी छूट जा सकता था, आज ही क्यों? 40 खड़े हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, जिनके पास हथियार हैं। अल्लाह अल्लाह, जानते हो क्यों खड़े हैं? इसलिए जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला निकलेंगे उनका कत्ल कर दिया जाएगा। आज मजहब इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। मेरे रब का हुक्म आया, हबीब आज ही जाना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी। आका ने इरशाद फरमाए, अली ये अमानतें हैं फुला 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 की, इसको ले लो और लेने के बाद में मैं तो जा रहा हूं, फुला फुला तक पहुंचा देना, बाद में आ जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते पाक में कुछ कंकरियां ली और कंकरियां लेने के बाद में उनकी तरफ फेंक दी। आमिना के लाल निकल गए, पता ही नहीं चला। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी निकल गए।